हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। हमारे जनवरी में एक बार हो चुका, उसका रिजल्ट भी आ गया है। एंड कई सारे हमारे पास वैकेंसीज आई है जिसमें सीटेट की इम्पोर्टेंस है। और आगे भी अभी बहुत सारी वैकेंसीज आनी हैं जिसमें सीटेट को जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला जाता है कि जो सीटेट क्लियर है एप्लीकेंट्स वही जो है अप्लाई करें। जो कैंडिडेट सीटेट क्लियर है वही अप्लाई करे। सो सीटेट अभी जो है साल में, जैसे मैंने बताया, 2 बार होता है। एंड 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट्स का होता है। एंड यू हैव क्वेश्चंस एज वेल जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अब हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो हमारा जुलाई अगस्त का होगा जब हमारा सीटेट होगा। सो इंग्लिश में जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने हर क्लास में बोलती हूँ, जो लैंग्वेज होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका किसी भी एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, चाहे उसमें कितना भी वेटेज हो, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्योंकि बहुत ही कम बच्चे जो होते हैं वो उनके लैंग्वेज पे जो है अच्छा ग्रिप होता है, वो अच्छे से जो है कर पाते हैं। सो सीटेट के 2 पेपर होते हैं। और दोनों जो हमारा पहले का जैसे चलता आ रहा है उसके हिसाब से सीटेट के 2 पेपर होते हैं। एंड दोनों में ही जो है आपका सीडीपी आता है, लैंग्वेज आते हैं 2। और राइट, एक लैंग्वेज आपका ऑल ओवर इंडिया जो है बच्चे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में कोई ना कोई एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश लेते ही लेते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग जो बच्चे प्रेफर करते हैं ऑन अ एंड ऑन एन एवरेज। जो बच्चे प्रेफर करते हैं वो उनमें से लैंग्वेजेस में एक से इंग्लिश होता ही होता है उन लैंग्वेजेस में। तो अब देखते हैं कि लैंग्वेजेस में हमारे पास आता कैसे है, हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। पहली चीज, 30 मार्क्स का पेपर होता है लैंग्वेज का, इंग्लिश का। ऑल राइट, जो बच्चे इंग्लिश लेंगे उनके लिए 30 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है जिसमें 15 मार्क्स जो है आपके एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन के लिए जाते हैं। लिखा जाता है कॉम्प्रिहेंशन होगा। और कॉम्प्रिहेंशन आते कौन से हैं? हिस्टोरिकल आते हैं, साइंटिफिक आते हैं, एजुकेशन बेस्ड आते हैं, ऐसे ही कोई एक कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब उन कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ही सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके जो कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है उससे रिलेटेड नहीं है, जो पैसेज दिया होता है उससे रिलेटेड नहीं होता है। उसमें से 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो आपके नॉर्मल ग्रामर के सवाल होते हैं। ऑलराइट, और उसके अलावा आता है आपका पेडागोजी। ऑलराइट, जो अगेन 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है पेडागोजी। एंड दिस इज हाउ जो इनका रोल होता है। ऑलराइट, पेडागोजी में आपके पास अलग अलग जो है टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का पेपर उठा के देख लो, इंग्लिश का, आपका सिलेबस एक ही दिखाएगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आपके क्वेश्चंस के लेवल में। ऑलराइट, पेपर 1 जो होता है उसमें कंपैरेटिवली जो है क्वेश्चंस इजी होते हैं पेपर 2 के कंपैरिजन में। अब इस बार जो हमारा जनवरी का पेपर हुआ था उसमें मैक्सिमम बच्चों को यही प्रॉब्लम थी कि मैम बहुत लेंदी था, पढ़ने में खत्म नहीं हो रहा था। और मैंने उस टाइम पे भी बताया था अब हमारा टाइम आ गया है कि हम दोबारा से जो है अपने सीटेट की तैयारी करें। तो मैं पहले ही बता दूं, इंग्लिश रीडिंग की आदत डाल लो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, सिर्फ सीटेट के लिए नहीं। सीटेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और ये क्लियर करना मैंडेटरी होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो टीचर बनना चाहता है। राइट, सो ये क्लियर करना जो है मैंडेटरी होता है। तो सीटेट का, और सो दिस इज जस्ट अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद भी आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे वो एएमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, और ऐसे कई सारे एग्जाम्स है जहां पे आप जो है टीचिंग के पोस्ट आते हैं। आपको ग्रामर में, इंग्लिश में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप रीडिंग की आदत डालें। तो वाई नॉट अभी से डाल ले ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है आपका इंग्लिश रीडिंग हैबिट। आप रोज सुबह उठ के बहुत ज्यादा टाइम नहीं पढ़ना, ये नहीं बोल रही हूँ कि 1 घंटा बैठ के आप कुछ रीड करो, नहीं। 10 से 15 मिनट, हद से ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप डेडिकेटेड भी हो तो भी 10 से 15 मिनट अगर आप रीड करते हो, कुछ भी, कोई भी न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आप रीड कर लोगे, आपको आदत बन जाएगी रीडिंग की। ऑलराइट, उससे जो है ये जो आपका इस बार जो प्रॉब्लम हुआ था कि मैम बहुत लेंदी था, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट, रीडिंग स्पीड जो है अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई अगस्त में होगा एग्जाम, तो तब तक जो है आपका रीडिंग स्पीड आपका
मैच हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास पेडागोजी के पार्ट्स हैं, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा चैलेंजेस है इंग्लिश लैंग्वेज की, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज जो है, चैलेंजेस क्या क्या है लैंग्वेज पढ़ाने के क्लासरूम में, लैंग्वेज स्किल्स है। उसके अलावा इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो है ये पेडागोजी का पार्ट है। इस पार्ट को एक बार जो है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। ऑलराइट, इसमें जो है आपका वोकैब भी आता है और ग्रामर भी आता है। ये जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें आपका वोकैब भी आते हैं, ग्रामर भी आते हैं। ग्रामर में आपको मेनली क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा कि आपका सो एंड सो निकल जाए, आपका लैंग्वेज के पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज जिसकी आप तैयारी कर लो, आर्टिकल्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक लगता है और बहुत ही आसान टॉपिक लगता है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं तो घूम जाते हैं क्वेश्चंस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलराइट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है सबके लिए एंड इट्स नो बिग डील, लेकिन बच्चे उसी में जो है गुम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एरर डिटेक्शन में आ जाता है, और एरर डिटेक्शन में एक अ की जगह द लगा दिया, द की जगह अ लगा दिया, बच्चे नहीं पकड़ पाते कि गलती कहाँ हुई है। ऑलराइट, सेकेंड चीज प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन जो है ये आप लोगों को तैयार करना होगा, और जो आपके नॉर्मल प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शन से बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका काम हो जाएगा। थर्ड आपको जो तैयार करना है वो है टेंसेस। टेंसेस अगर आप तैयार करते हो उससे आपका एक्टिव पैसिव तैयार होता है, उससे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार होता है। सो आपके वॉइस और नरेशन भी टेंसेस के साथ तैयार होते जाएंगे। ऑलराइट, तो अगर ये पोर्शन हो जाता है तो वो जो ग्रामर में जो आपके सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाता है। फिर आता है आपका वोकैब। अब वोकैब में बच्चे क्या करते हैं, वोकैब में बच्चे एक एक करके वर्ड उठा के रटना चालू करते हैं। नहीं करना है ये काम, हमारे पास एम्पल टाइम है, काफी टाइम है। क्या करोगे आप वोकैब में, आप रीड करना चालू करो। रोज आप जो है 10 वन वर्ड, 10 सिनोनिम एंटोनिम एंड 10 इडियम फ्रेजेस सिर्फ और सिर्फ रीड करिए। आप आज एक बार रीड करो, फिर शाम को एक और बार रीड करो, कल फिर दोबारा से रीड करो, उसके बाद परसों आप एक और बार रीड करो, हफ्ते के एंड में एक बार रीड कर लो, फिर महीने के एंड में एक बार। ये मैंने आपको हर बार बताया मेरे वोकैब की क्लास में। ये तरीका फॉलो करोगे, रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सीटेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हमें तुरंत तुरंत हाथों हाथ नौकरी मिलती है, ये एलिजिबिलिटी है। तो इसके बाद हमें जो है अपने वैकेंसीज के जो भी वैकेंसीज आते हैं उसके भी एग्जाम देने हैं, उसमें भी ये काम आता है। तो उसको ऐसा तैयार करो कि सिर्फ अभी सीटेट क्लियर करने के बाद भूल ना जाए, उसको हम आगे भी यूज कर पाए। और हमेशा स्मार्टली तैयार करने की कोशिश करो, रट के कुछ नहीं मिलेगा। इंग्लिश पढ़ाती हूँ पता है, इसीलिए बता रही हूँ। ऑलराइट, और मैं भी, आई ऑल्सो, जितनी भी वोकैबुलरी है कभी रटना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रीड करते रहना चाहिए। वो बोलते हैं ना, जैसे गाने होते हैं, एक गाने को जितनी बार सुनोगे वो खुद भी याद हो जाते हैं, उनको याद नहीं करने बैठता कोई वर्ड टू वर्ड, है ना। और अपन जो है उसके साथ ही गानों के साथ ही गाने लगते हैं। क्यों? रट तो नहीं रहा है कोई बैठ के, सबको जो है इतनी बार सुना है कि वो चीजें मन में बैठ जाती है, वो रिटेन हो जाती है। वही काम करना है आपको। ये कुछ टॉपिक्स है जो तैयार करने हैं। ये आपको तैयार कैसे करना है वो बता दिया है। पेडागोजी हम साथ में तैयार करेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, लेकिन ये एक इंसाइट है कि कैसे इंग्लिश का पेपर आपका सेट होता है। और जैसा इस बार सेट हुआ था वैसा ही अगर आगे पैटर्न रहता है तो रीडिंग की आदत, अगेन बता दूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रीडिंग करने की आदत आज से डाल दो। उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है, उसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको खुद बैठना पड़ेगा 10 से 15 मिनट रोज, और कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना चालू कर दीजिए। सो दैट वुड बी इट, एंड स्टार्ट करते हैं। और आप ही स्टार्ट करिए रीडिंग के साथ, एंड आई विल सी यू अगेन। थैंक यू।